नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ देख रहे हैं स्क्रीन पर संजीव प्रकाश, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रबंधन समिति के पूर्व जिला संयोजक रहे हैं और शांति समिति के सदस्य हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, देखा जा रहा है कि अभी जिस तरह से देश में नीट पेपर का लीक होने के बाद से सीजेपी के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई कई तरह के। उसके बाद से पटना में भी उसी आधार पर प्रोटेस्ट किया गया छात्रों के द्वारा और वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, छात्रों की जो बात है निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है। किसी भी परीक्षा का पेपर परीक्षा देने के पहले बाजार में आ जाना और उसका बिकना, चूंकि बच्चे किसी भी परीक्षा को लेकर के उत्साहित रहते हैं और वो दिन रात मेहनत करते हैं, तो एक बड़ी समस्या तो है ही और एक देशव्यापी समस्या है, चाहे केंद्र के स्तर पर हो या राज्यों का जो एग्ज़ाम हो। अभी आप देख रहे होंगे पंजाब में अभी वहाँ का फार्मा का मेडिकल संबंधित ही कोई परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और वहाँ भी अभी काफ़ी इस पर विरोध चल रहा है। और वहाँ भी पंजाब में जो आप सरकार है छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। तो ये समस्या तो है, इसमें हम कहीं भी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को हम बचाव नहीं करेंगे। लेकिन दो बातें हैं। पहली ये बात कि आप जो विरोध कर रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका छात्रों के नाम पर विरोध करने के पीछे मंशा क्या है। और दूसरी बात कि अब तक जो परीक्षा केंद्र स्तर पर जो लीक होती रही हैं हुई हैं, इसके पूर्व की यूपीए सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या पहले की जो भी सरकारें रही हैं, उनका इन पर क्या कदम उठाया गया और आज की जो एनडीए सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसमें सरकार क्या कदम उठा रही है, इसका ईमानदारी से आकलन करना आवश्यक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, यहां कहीं भी आप देखिए 3 सेंटर बन चुका है। दिल्ली में 3 सेंटर बना है और तीनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है जी। एक सेंटर है जो कॉकरोच, या आप ऐसे सामान्य बोलचाल में बोलें तो तिलचट्टा पार्टी जिसको आप कह लें, तो ये कॉकरोच पार्टी है जिसका जंतर मंतर पर चल रहा है। और उसको पीछे से एक दूसरे माने ढंग से आप देखिए तो आम आदमी पार्टी और वो रावण की एक पार्टी है जो क्या नाम है, वो यूपी से एक सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनका, और उसके पीछे कुछ कम्युनिस्ट ताकतें, इस्लामिस्ट ताकतें लगी हुई हैं जो इनको जो है सामने को जंतर मंतर पर खड़ा किया। दूसरी तरफ आप देखें तो यूपीए या जो इंडी गठबंधन है, आज का जो इंडी गठबंधन है जिसका नेतृत्व श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो उनको और इस पार्ट को, दोनों पार्ट को आप देखिए या इसको 3 भाग में अगर लीजिए तो तीनों अपने अपने जो है सिर्फ श्रेय लेने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जितना आज कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा शासित, जैसे हम पहले ही कहे कि पंजाब में जो अभी पेपर लीक हुआ है उस पर उनको कुछ नहीं बोलना है। वहाँ बुरी तरह से जो है बच्चे पीटे जा रहे हैं और बच्चियों को मारा जा रहा है, उस पर नहीं बोलना है। खुद आज जो है वायरल है प्रियंका गांधी का बयान, जो पिछले 3 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, 5 सालों में 20 पेपर वहाँ पर जो है लीक हुए और उस वक्त जो हंस करके प्रियंका गांधी बचाव करती थी। मैं भी कोई बचाव नहीं कर रहा हूं एनडीए का, लेकिन जैसा मैंने कहा इस बात को कि आप उसके पीछे मंशा देखें, पहले की सरकारों का
आज जो विरोध कर रहे हैं उनका, और आज की जो एनडीए सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में, उस सरकार का मंशा क्या है और इस पेपर लीक को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। अभी जैसे रात में करीब 12 बजे जो है प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है जी, लाइव आया है ना, लाइव आए हैं वो, और उन्होंने कहा है कि एक कानून का मसौदा जो है तैयार होकर के हमारे पास आ गया है और संभवतः उसको आज नहीं तो सोमवार को जो है वो एक कानून के रूप में संसद में पेश किया जाएगा और उसको बिल बनाया जाएगा। क्या लग रहा है कि मैंने केवल ये कंपटीशन ही होते रहेगा कि आपकी सरकार में इतने हुए या राजस्थान में इतने हुए, आखिर छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न जायज है, और इस प्रश्न को से हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, और ना ही मैं इस मेरी कमीज कितनी सफेद और तुम्हारी कमीज कितनी सफेद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मंशा इसके पीछे क्या है, सरकार आज का उस पर कदम उठा रही है कि नहीं उठा रही है, इस चीज को देखना। आप देखिए, ये जो मुख्य रूप से है, इसके पीछे छात्रों की समस्या से ज्यादा FCRA बिल है जो सरकार लाने जा रही है, जिसको फॉरेन करेंसी आप जो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2026। आप इसके पीछे जब जाइएगा, मूल जो है कारण आज विपक्ष का और जो विदेशों से फंडिंग होकर के जो ये आंदोलन चल रहा है छात्रों के नाम पर, उसका मूल कारण जो है FCRA बिल है। जो विदेशों से जो फंड आ रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान सर, विदेशों से फंड तो सरकार मालूम कर देती है कि विदेशों से फंड आ रहा है, लेकिन पेपर लीक पर जब कार्रवाई की बात आती है तो उतना ठोस कार्रवाई तभी सरकार नहीं कर पाती। नहीं, सरकार एकदम ठोस कार्रवाई कर रही है। आप जैसे देखें कि नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से एयरफोर्स की मदद से जिस तरह से जो है पेपर बच्चों का लिया गया और आज उसका रिजल्ट भी आ गया है, बच्चे अब उसके जो है अगले प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं जो उनका, और कहीं भी कोई इसके प्रति इसके विरोध में कहीं कोई आवाज नहीं है कि इस बार जो ये नीट का एग्जाम हुआ तो कोई गलत हुआ है। तो क्या माना जाए, जो कानून अभी मोदी जी बता रहे हैं, जैसे कल रात में उन्होंने लाइव आए, उन्होंने बताया कि हम इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, या इसमें जो दोषी पाए जाएंगे वो कम से कम 10 साल की सजा होगी, या 10 करोड़ से कम का जुर्माना नहीं लगेगा, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में कोई परीक्षा का पेपर अब लीक नहीं हो पाएगा सरकार में? देखिए, सरकार की पूरी कोशिश तो यही है कि पेपर लीक ना हो, और जिस तरह से कानून बनाने की बात हो रही है और आपको फास्ट ट्रैक की जो बात हो रही है, फास्ट ट्रैक क्यों स्थापित किया जाता है? अगर आप पिछला एक इतिहास देखें फास्ट ट्रैकों का, तो वहाँ जो सामान्य कोर्ट है उससे 3 गुना जो है उनका रिजल्ट है। तो फास्ट ट्रैक का स्थापना ही इसलिए ये बात की गई है कि बच्चों का जो निदान है, जो समस्या है, इसको पूरा किया जाए, तुरंत जो है जो आरोपी हैं उनको जो है सजा मिले और कठोर से कठोर सजा मिले। बच्चे सिर्फ दूसरे के घरों के तो नहीं है, हमारे भी घर के बच्चे हैं। जी बिल्कुल, हमारे अगर अपने घर के नहीं है तो हमारे भाई का है, बहन का है, हमारे रिश्तेदार में भी जो है बच्चे भरे हुए हैं जो मेडिकल का जो है एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, तमाम तरह के एग्जाम देते हैं, जिनका लीक होता है और उस समस्या से हम सभी ग्रसित होते हैं। मेरे खुद 2 बच्चे बाहर रह करके पढ़े, एक CA की तैयारी किया दिल्ली से और एक जो है चंडीगढ़ से तैयारी किया। तो हम जो गार्जियन हैं वो कितना पीसते हैं उनको तैयारी कराने के लिए, कितना पैसा खर्च होता है, इस बजट को वो कैसे लेकर के पूरा करते हैं वो गार्जियन ही समझते हैं, वो मैं भी समझता हूँ। कल तो सीवान में भी देखा जा रहा है, कल प्रोटेस्ट है छात्रों का, और एक तरफ देखा जाए जो भाकपा माले हैं वो बिहार बंद की भी बात कर रही है। अभी थोड़ा देर पहले उन लोगों ने प्रतिवाद मार्च भी निकाला हुआ था। ठीक है, देखिए, छात्रों के लिए करके कोई भी आवाज़ उठाए उससे जो है किसी को कोई इनकार नहीं है, किसी का कोई विरोध नहीं है। जितनी भी खासकर राजनीतिक पार्टियां हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका काम ही यही है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें, लेकिन विरोध करते करते आप जो है देश विरोध का काम न करें। ये कोई जीत नहीं हुई कि आप फलाना इस्तीफा दे देंगे तभी हम बात करेंगे,
या हम तभी जो है संसद चलने देंगे जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। आपने जो इससे पहले जो लीक हुआ, आपने कितनों का इस्तीफा लिया? यानी आपके हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का काम है कि वो इस्तीफा लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन शर्त ये सिर्फ लगा करके हम संसद को नहीं चलने देंगे, हम जो है पूरे दिल्ली को ब्लॉक कर रखेंगे, तो इससे सब छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। जब तक बातें नहीं होंगी कि आप किसी भी बड़े से बड़े समस्या का समाधान टेबल पर बैठ करके ही होता है। रोड 20 दिन से तो प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर जंतर मंतर, सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं गया बात करने के लिए। जब छात्र उग्र हो गए तब इन लोगों का भी चिंता है। देखिए, कोई भी काम अपने समय पर होता है, सरकार अपने जगह पर क्या सोच रही है वो तो सरकार जानती है, लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपका मंशा क्या है, आप किस तरह से जो है किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस सरकार की मंशा समस्या का समाधान करने का है, न कि उसको बनाए रखने का। और मोदी गवर्नमेंट जो है जितने भी कदम उठा रही है इस समस्या को जड़ से समाधान करने का। और आप दीपक जी देखे होंगे कि देश की बड़ी बड़ी इससे समस्याओं को मोदी जी ने जड़ से खत्म किया है, चाहे वो उग्रवाद की समस्या हो, चाहे राम मंदिर की समस्या हो, चाहे 370 की समस्या हो, चाहे आपको टैक्स को लेकर के जो समस्या हो, इन सभी समस्याओं को मोदी जी ने खत्म करने का जड़ से काम किया है। और निश्चित रूप से हम जैसे लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस पेपर लीक की भी समस्या को एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में जड़ से समाप्त करेगी और जरूर करेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ स्क्रीन पर संजीव प्रकाश जी, और इन्होंने अपने बेबाकी से सारी बात